सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कम पानी पीने से शरीर के अंगों पर बुरा असर पड़ता है। पानी की कमी से किडनी फंक्शन बुरी तरह से प्रभावित होता है और यूटीआई और किडनी में स्टोन होने का खतरा बढ़ जाता है। कम पानी पीने से मेंटल हेल्थ पर गंभीर असर पड़ता है। थकान, चक्कर का आना और याददाश्त से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं। दोस्तों, गैस, इंटेस्टाइजेशन और कब्ज की समस्या कम पानी पीने से ही बढ़ती है। कम पानी पीने से पेशाब में जलन और लीवर प्रभावित होता है। पानी की कमी से स्किन ड्राई और इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस होता है। शरीर में पानी की कमी से इम्यून सिस्टम में दिक्कत होने लगती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे एक दिन में कितना पानी हमें पीना चाहिए, पानी पीते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। यही पानी जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, इसी पानी को अगर आप गलत तरीके से पीते हैं तो दोस्तों आप गैस, कब्ज जैसी समस्या के शिकार हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, पानी पीने में बहुत ज़रूरी होता है पानी पीने में बरती जाने वाली सावधानी। यही पानी हमें बीमार भी बना सकता है, यही पानी हमें स्वस्थ और निरोग बना सकता है। इसलिए मित्रों, इस वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनना। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण वीडियो को हर घर तक, हर इंसान तक ज़रूर पहुंचा देना। यही पानी पीने के नियम को अपनाकर आप अपने शरीर की कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं या कई गंभीर बीमारियों को दूर कर सकते हैं, अगर ये पानी पीने का आयुर्वेदिक तरीका या प्राकृतिक तरीका आप अपनाते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं हमारे शरीर में 90% पानी ही है, तो क्यों हम इसे मिस्टेक करें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में सबसे पहले हम क्या जानेंगे, एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, पानी कैसे पीना चाहिए, पानी पीने का सही समय क्या है और पानी कैसा होना चाहिए। इन 4 पॉइंट पे आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, डिस्कस करने के बाद जो आप जानकारी सुनेंगे, अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करना। दोस्तों, इसी तरह से स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, आप हमें उत्साहित करने के लिए या आप हमें खुशियाँ देने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, यह डिपेंड करता है आप किस तरह की आपकी दिनचर्या है। यानी कि आप एक किसान हैं, एक मजदूर हैं, या आप एक स्टूडेंट हैं, या आप कोई ऑफिशियल वर्क करते हैं जहाँ पे हमेशा एसी का प्रयोग होता है। तो अगर दोस्तों आप ऐसे स्थान पे रहते हैं जहाँ पे एसी का प्रयोग होता है, तो चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, तो आप वहाँ पे कम पानी लगता है कि पीना नहीं पड़ेगा। लेकिन तब भी हमें दोस्तों एक दिन में तब भी हमें 2 लीटर से 2.5 लीटर पानी पीना ही चाहिए। पानी पीने की जैसे जैसे इच्छा हो आप पानी पिए, लेकिन इसे मैनेज करके। तो एक दिन में हमें कितना पानी पीना चाहिए, 2 लीटर से 2.5 लीटर नॉर्मल आदमी को पीना चाहिए। अगर आप एक किसान हैं, मजदूर हैं, ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, आपके शरीर से ज़्यादा पसीना निकल रहा है, जैसे जिम के माध्यम से, रनिंग के माध्यम से, तो दोस्तों ये पानी की जो लिमिट मात्रा है ये बढ़ सकती है। तो ये दोस्तों तब वहाँ पे निर्धारित नहीं होता है कितना पानी पीना चाहिए। और जब भी आपको प्यास लगे, पानी को रोकना नहीं चाहिए। तब आप देखेंगे जैसे बहुत ज़्यादा, जब आपकी इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी और इतना ज़्यादा गर्मी पड़ी कि टेम्परेचर 48% तक डिग्री सेल्सियस चला गया था, 48 तक चला गया, कहीं कहीं 49 तक चला गया। तो दोस्तों इस समय जो लिमिट थी पानी की, वो जो 2.5 लीटर थी, वो दुगना हो गई थी। दोस्तों हम ही लोग
जबकि बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करते लेकिन शरीर से पसीने ज़्यादा निकल रहे थे, तो दोस्तों यहाँ पे 4-4 5-5 लीटर पानी पीना पड़ा और पेशाब होती ही नहीं थी। सब पेशाब पानी में जल जा रहा था, पसीने के माध्यम से निकल जा रहा है। तो दोस्तों उस पर डिपेंड करता है। तो पानी की प्यास को रोकना नहीं है, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो एक दिन में पानी पीने की समझ गए। तो दोस्तों पानी हमारा कैसा होना चाहिए? दोस्तों इस समय तो मार्केट में बहुत सारे आरओ के पानी मिलते हैं, फ़िल्टर किया हुआ पानी मिलता है, लेकिन जो हमारा आयुर्वेद कहता है कि शुद्ध नल का निकला हुआ पानी, शुद्ध नल का निकला हुआ पानी, वो भी नीचे से फ़िल्टर किया हुआ, बोरिंग भी कई तरह की होती है, ये सबसे बेटर है। हमें आरओ या फ़िल्टर का पानी नहीं पीना चाहिए, कई बार ऐसे रिसर्च में आया। हाँ, लेकिन जो पानी आप पी रहे हैं यह पानी में बालू वगैरह नहीं होना चाहिए, शुद्ध साफ नीचे से पानी आया हुआ होना चाहिए। यानी कि जैसे सरकारी हैंडपंप जो होती थी दोस्तों, ये 200 फीट 150 फीट तक नीचे जाती थी। तो पानी को ध्यान देना है। अगर आयुर्वेद की बात करें तो दोस्तों पानी को उबाल दीजिए, उबालने के बाद किसी मटके में, मिट्टी के मटके में रख दीजिए और उसके बाद जो उसी पानी को पीजिए। जान लीजिए वह पानी क्या हो गया, फ़िल्टर हो गया। सबसे सेफ पानी ये हो गया। अगर देखा जाए तो सबसे सेफ पानी हो गया। दोस्तों हमें कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, चाहे वो फ्रिज का पानी हो, चाहे वो दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो, हमें ठंडा पानी नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। इसके पीछे का भी कारण है, क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर का टेम्परेचर हमेशा 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों हमें रूम टेम्परेचर का नॉर्मल पानी पीना चाहिए। यह बात को आप ध्यान देंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अब ये देखना है पानी पीने का सही समय कैसा है, पानी पीने का सही समय कैसा होना चाहिए। दोस्तों पानी हमेशा खाने और पीने के बीचों में डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कुछ लोग हैं कुछ भी खा लिए, जैसे मीठा खा लिए, कुछ भी खा लिए तुरंत पानी पी लेते हैं, या चाय या दोस्तों नमकीन खा लिए, बिस्किट खा लिए, या कुछ भी खा लिए उसके बाद वो पानी पी लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं फल खाने के बाद भी पानी पी लेते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान देना है दोस्तों। जब भी आप कोई फल खा रहे हैं तो फल खाने के बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। दोस्तों यहाँ तक कि आयुर्वेद में कहा गया है खाना खाते समय, हालांकि ये नहीं लिखा गया है लेकिन ये एक रिसर्च में, खाना खाते समय हमें पानी ना पीना चाहिए। क्यों, इसके पीछे का कारण है। हाँ, खाना खाते समय आप पानी पीने की इच्छा होती है जब आप बहुत तीखा खाते हैं या जल्दबाजी में खाते हैं, तो इस समय खाना गले में फंसने लगता है या तीखा लगता है तो आप पानी स्वाभाविक तौर पर पिएंगे। तो इससे बचने के लिए आपको ये अपनाना पड़ेगा कि दोस्तों जब भी आप खाना खाएं एक निवाले को 32 बार चबा चबा के खाएं। तो जब एक निवाला को आप 32 बार चबा चबा के खाएंगे तो क्या होगा, एक खाना वहीं मुंह में ही पच जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर में 2 तरह की चक्कियां होती हैं जो खाने को पचाती है, खाने को गलाती है। पहली चक्की है आपका मुंह, जहाँ पे आपका खाना 80% पचता है। दूसरी चक्की आपका पाचन तंत्र, जहाँ पे खाना 20% पचता है। इसलिए अपने पहली चक्की को ज़्यादा एक्टिव रखिए। तो जब आप पहले निवाले को यानी हर एक निवाला को 32 बार चबा चबा के खाएंगे तो यह खाना पानी बन जाएगा, आपको पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। तो खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पीजिए और खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आप पानी पिएंगे तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी नहीं होगी। दोस्तों खाना खाने के तुरंत बाद पानी हमें पीने से बचना चाहिए। अगर आपको ज़रूरी नहीं है तो बीच बीच में खाना खाते समय पानी न पिएं। हाँ, अगर खाना फंस रहा है, ज़रूरी लग रहा है कि नहीं फंस रहा, तो आप खाना खाते समय एक आध घूंट बीच में पानी पी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाते समय ज़्यादा पानी पीने से या खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से दोस्तों गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है, पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो सकता है। तो खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आप 1.5 से 2 गिलास पानी पी सकते हैं। और दोस्तों जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगे तभी हमें खाना खाना चाहिए। जब तक खूब अच्छी सी भूख ना लगे तो दोस्तों हमें खाना नहीं खाना चाहिए।
और जिस दिन आप दोस्तों तली हुई चीज़ें खाई हो, जैसे पकौड़ी खाए हो, पूड़ी खाए हो, समोसा खाए हो, जो तेल वाली चीज़ें जिस दिन आप खाए हो, उसके बाद तो तुरंत पानी ना पिए और ख़ास करके ठंडा पानी ना पिए। जब तली भुनी चीज़ों खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आप पानी पिएं तो हो सके तो गुनगुना पानी पिएं। ये गुनगुना पानी दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद तली भुनी चीज़ें। इसको आप प्रैक्टिकली जानना चाहते हैं तो जैसे दोस्तों आप तेल लीजिए और पानी लीजिए। आपका पानी ठंडा हो, तेल वैसे हो, तो दोनों को मिलाएंगे तो एक में नहीं मिलेगा। यह तेल और पानी आपको अलग दिखेगा। यहीं पे दोस्तों जब आप गर्म पानी लेंगे यानी गुनगुना पानी लेंगे और तेल को मिलाएंगे तो एक में मिल जाता है। इसीलिए कहा जाता है जिस दिन आप तली भुनी चीज़ें खाए हों उसके बाद गुनगुना पानी पीने से आपका पाचन तंत्र ठीक रहता है। कैसे ठीक रहता है? तो जब आप तली भुनी चीज़ें खाए हैं और गुनगुना पानी पिएंगे तब दोस्तों वो नुकसान नहीं करता है। वो तली भुनी चीज़ें उसको जो तैली चीज़ें हैं वो साफ़ कर देता है। इसलिए दोस्तों हमेशा तली भुनी चीज़ें खाने के बाद गुनगुना पानी का सेवन करें। और दोस्तों ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है, पानी जब भी पिए बैठ के पिए। पानी बैठ के सिप सिप करके पीना चाहिए। खड़े होकर के कभी हमें पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप खड़े होकर के पानी पीते हैं तो आपको घुटना दर्द यानी जोड़ों का दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि समस्या के आप शिकार हो सकते हैं। इसलिए पानी हमेशा बैठ करके सिप सिप करके पीना चाहिए और एक बार में एक ही गिलास पिए या 1.5 गिलास, जैसे आपकी इच्छा हो इसी हिसाब से पिए। घूंट घूंट के पिए, घटर घटर। कुछ लोग हैं बोतल लेकर के खड़े होकर के पानी पीते हैं, तो दोस्तों ये गलती आप मत करें। अगर आप पानी पीने में ये सावधानी बरतते हैं तो दोस्तों जैसे पाचन तंत्र से संबंधित जो भी बीमारियां होते हैं आप उनसे दूर रहते हैं।